जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल। आपण माने जदि आम बैच को जॉइन करबा पई चाहुचंती ताहाले स्क्रीन ने दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट कर। हमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। नबा आजरा फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऑफ रूटीन हैंड हाइजीन इज। तो मैक्सिमम आमे रूटीन केते टाइम पर्यंत आमे हैंड को वॉश करि परिबा 90 सेकेंड 20 to 30 सेकेंड 1 मिनिट किंबा 2 मिनिट। तो आमे रूटीन 20 to 30 सेकेंड पर्यंत आमे हैंड हाइजीन को मेंटेन करिबा किंबा हैंड वॉश रो प्रोसीजर को करिबा। तो एक्सप्लेनेशन देखि नबा। This is the standard recommended duration for routine hand hygiene, including washing with soap and water or using an alcohol-based hand sanitizer. It is sufficient to remove the transit microorganism and prevent the cross spread of infection. तो अल्कोहल बेस सैनिटाइजर हो किंबा सोप वाटर हो आम स्टैंडर्ड प्रोसीजर पाई किंबा गोटे स्टैंडर्ड काम पाई क्लिनिकल कौन सी प्रोसीजर पाई आम 20 to 30 सेकेंड पर्यंत आम हैंड को वॉश करि परिबा जोटा कि मोर देन एनफ थाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करिया पाई एवं क्रॉस स्प्रेड इन्फेक्शन को रोकिबा पाई 90 to 1 मिनिट 90 सेकेंड किंबा 1 मिनिट हैंड वॉशिंग फॉर दिस ड्यूरेशन। दिस इज नॉट कॉमनली प्रैक्टिस फॉर नेसेसरी इन स्टैंडर्ड डेली रूटीन हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल। तो यहाँ गोटे डेली रूटीन रे किंबा गोटे नॉर्मल किसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नुह 190 मिनिट किंबा 1 मिनिट। तो 2 मिनिट देखि नबा। दिस इज द ड्यूरेशन। दिस इज टिपिकली सर्व्ड फॉर सर्जिकल हैंड हाइजीन फॉर स्पेसिफिक इनवासिव प्रोसीजरल प्रोटोकॉल रादर दैन ए स्टैंडर्ड क्लिनिकल रूटीन हैंड हाइजीन। तो 2 मिनिट आम के जिते कौन से आम सर्जिकल प्रोसीजर को कंटिन्यू करुवा एमती स्टैंडर्ड जमी आम बेड साइड किसी कम कले कि पेसेंट को किसी नॉर्मल इंजेक्शन कि मेडिसिन कि तार कौन से भी प्रोसीजर आम बेड साइड पाखरे करें से समय आमको 2 मिनिट पर्यंत दरकार नहीं हैंड को वॉश करने। तो देखिए ना आमर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर व्हिच पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हैंड हाइजीन रो किछि गोटे पैरामीटर थाए। तो क्यों क्यों पैरामीटर गुड़ाक इम्पोर्टेंट टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड हाइजीन टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखि नबा टाइम ड्यूरेशनटा भी सेतिकी इफेक्टिव आ टेक्निक यूटा भी सेतिकी दरकार। तो दुईटा जाक बोथ ए एंड बी हबो हमर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा। Hand hygiene serve as a fundamental concern of clinical infection prevention। तो clinical infection को prevent करा पाई hand wash होची गोटे effective method। दुईटा तार फंडामेंटल कंपोनेंट थाए गोटे हूँ टाइम ड्यूरेशन आ गोटे हूँ टेक्निक यू एंश्योरिंग द एंटीसेप्टिक एजेंट एंड सोप रिमेन इन एक्टिव कांटेक्ट विथ द स्किन सरफेस लॉन्ग एनफ टू न्यूट्रलाइज द पैथोजेन 20 to 30 सेकेंड फॉर द रूटीन केयर। तो जेकोसी आम सोप है कि जेकोसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को आम व्यवहार करवा हैंड वॉश सेटा मिनिमम 20 to 30 सेकेंड नहीं थाए ताको न्यूट्रलाइज करने कि पैथोजेन को किल करने। टेक्निक यू कौन हम executive component physical coverage across all the specialized anatomical surface of the hand interdigital spaces fingernails dorsal surface and the wrist। तो क्यों क्यों माने एनाटोमिकली सरफेस उपर आम ताकू व्यवहार करवा सेटा भी लिखा है। देखा मोस्ट 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। तो क्यों 5टा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट जोटा कि हैंड हाइजीन पर ही स्टार्ट हो पार कि हैंड हाइजीन या पर आम निहाती करवा दरकार WHO स्टैंडर्ड अनुसार बिफोर टचिंग ए पेसेंट बिफोर क्लीन एंटीसेप्टिक प्रोसीजर बिफोर क्लीन कि एंटीसेप्टिक प्रोसीजर रे आम ताको व्यवहार करवा कौन से पेसेंट को टच करने पूर्व व्यवहार करवा आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क कौन सी बॉडीर फ्लूइड सहित आम डायरेक्ट कांटेक्ट हेले आम ता पूर्व हैंड वॉश करवा आफ्टर टचिंग ए पेसेंट को टच करने पूर्वर कि तार परे
आफ्टर टचिंग द पेसेंट सराउंडिंग द पेसेंटर सराउंडिंग को भी आम जिते जावा कि टच करवा ता पूर्व एवं पर आम हैंड हाइजीन मेंटेन करवा आवश्यक। देखि नबा जेस्टेशनल डायबिटीज अकर ड्यूरिंग तो जेस्टेशनल डायबिटीजटा केतेबेले होइथाय चाइल्डहुड रे ओल्ड एज रे प्रेगनेंसी रे किंबा प्यूबर्टी रे जेस्टेशनल वर्ड आसिला माने आमे ताकू प्रेगनेंसी ही धरि नबा तो प्रेगनेंसी टाइम रे जे डायबिटीज होइथाय आमे ताकू जेस्टेशनल डायबिटीज कहिबा। तो एई समर कोन पई होइथाय जेतेबेले प्लासेंटा रे हॉर्मोनल चेंजेस होता है से मार बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बनई दे था जहाँ फल जेस्टेशनल डायबिटीज टी होता है। एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा Gestational diabetes mellitus is a temporary condition defined by the glucose intolerance with onset for the first recognition during the pregnancy, typically manifesting around the 24th to 28 week of gestation। तो यहाँ कौन समय देखा जाए 24 to 28 वीक जेस्टेशन भितर यहाँ देखा जाए जोटा कि गोटे टेम्परारी मैनर देखा जाए यह प्रेगनेंसी टाइम रे ही देखा जाए ता पूर्व देखा जाए न था फास्ट थर ही प्रेगनेंसी टाइम रे ही यहाँ डिटेक्ट करा जाई थाए। इट इज द प्राइमेरीली ड्रिवेन बाय द प्लासेंटा हार्मोन एटा कौन पाई होता है प्लासेंटा हार्मोन द्वारा ही होता है सच एज ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन क्रोटिसोल एंड द प्रोजेस्टेरोन जो क्रोटिसोल हूँ स्ट्रेस हार्मोन आ प्लासेंटल लैक्टोजेन माने लैक्टेटेड एज को किंबा तार लैक्टेशन को मदर आसी थाए तो प्लासेंटाटा विभिन्न हार्मोन को चेंज करि थाए सेही समय रे एटा देखा जाय थाए दैट इंक्लूडिंग द मेटाबॉलिक इंसुलिन रेजिस्टेंस इन ए मदर तो एटा मेटाबॉलिक इंसुलिन को रेजिस्टेंस मध्य करि थाए। While the condition is usually resolved rapidly following the delivery of the placenta एटा केतेबेले सॉल्व हो जाय थाए जेतेबेले प्लासेंटाटा डेलीवर हो जाय थाए तेबेले थर्ड स्टेज ऑफ लेबर रे जेतेबेले प्लासेंटाटा रिमूव करा जाय थाए तापर एटा धीरे धीरे ठीक हो जाय थाए। वुमेन डायग्नोस्ड विथ जेस्टेशनल डायबिटीज मेंटेन ए significantly elevated lifetime risk of developing chronic type 2 diabetic mellitus later in life जेतेबेले जेस्टेशनल डायबिटीजटा देखा जाय थाए जेटा पर फ्यूचर रे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हबार मध्य संभावना बहुत परिमाण रही है। ऑप्शन ए बी एंड डी आर रिप्रेजेंटिंग डेवलपमेंटल स्टेज ऑन रिलेटेड ऑफ जेस्टेशनल फिजियोलॉजिकल स्टेज तो जो ए बी और डी ऑप्शन था सेटा नुह ए अंडर रे जाऊ ना क्वेश्चन सह रिलेटेड नुह। देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन which rule is used to calculate the gestational age and the estimate delivery date EDD तो EDD होची बहुत इम्पोर्टेंट आमर प्रेगनेंसी समय रे जहाँ द्वारा कि आम जानी परिबा पिलार एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट टी केते माने केउ डेट रे केउ डेट कि केउ डेट रो केउ डेट भितर आम जानी परिबा कि एटा हाई चांस होची डेलीवरी रो क्यों रूल द्वारा आम जापर वेबर्स रूल नेगेल्स रूल रॉबर्ट्स रूल और फैंटोनेल्स रूल्स। तो देखिए नबा आमर आंसर और एक्सप्लेनेशन नेगेल्स रूल आम जापर दिस इज द क्लिनिकल स्टैंडर्ड मेथड यूटिलाइजिंग to determine the estimated date of delivery based upon the first day of the client's last menstrual period। तो LMP कौन लास्ट मेंसुरल पीरियड रो फास्ट डेट को आम धरी नबा LMP +1 -3 मंथ +7 डेज यहाँ द्वारा आम जापर EDT केते तो यहाँ गोटे आम देखा गोटे ऑप्शन कि गोटे एग्जांपल आम जापर गिवेन LMP डेट हूँ 1 जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 को आम LMP धरवा ताको +1 कले कौन हम 1 जनवरी 2027 हो -3 मंथ आम करवा तो -3 मंथ करें आमर कौन क्यों मंथ होमर अक्टोबर 1 2026 देन आड 7 डेज तो 7 दिन आड कौन हो गले कौन हो अक्टोबर 8 2026 तो आमर होगला EDT हूँ अक्टोबर 8 2026।
देखि नबा 5 नंबर क्वेश्चन फॉर एक्सेसिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ ए प्रीटर्म इन्फांट द नर्स शुड यूज। तो गोटे प्रीटर्म इन्फांट रो तार जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करिया पई आमे कोन व्यवहार करिवा पाल्मर क्राइसिस रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी ब्रेस्ट बोर साइज एंड हेड टू टो लेंथ। आमे देखिबा कोन प्रीटर्म इन्फांट ताको आमे मेजर करिया पई आमे यूज करिवा पाल्मर क्राइसिस रूल। तो पाल्मर क्राइसिस रूल कोन गोटे थंब माने ह्यूमन रो थंब पाखरे गोटे कर्व आकार रो लाइन थाए तार केते डीप अच्छी तार लाइनिंग क्लियर अच्छी ना नहीं ताकू आमे देखिकी जानी परिबा कि फिटाल रो जेस्टेशनल एज केते जहाँ कि प्रीटर्म इन्फांट। एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा Palmer crisis physical surface criteria evaluated in tool like the new Ballard score directly correlated mature skin fold to gestational timeline progression. Premature infant under 26 to 28 week typically prevents smooth palmar completely lacking defined crisis line। तो एटा कौन देखा जाए लैकिंग कम्प्लीटली माने स्मूथ लाइनिंग कि कम्प्लीट डिफाइन है कि लाइन गुड़ाक न थाए। ब्रेस्ट बोर साइज कौन हाईली प्रोन टू द एक्सटर्नल क्लिनिकल वेरिएंस ड्यू टू ए क्रॉस प्लासेंटल मैटरनल हार्मोनल एक्सपोजर rendering it less consistent than the crisis monitoring जोटा कि less trustable less related हेई थाए प्रीमेच्योर इन्फांट को मेजर करबा पई। रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी कौन प्रिमिटिव न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स emerge the dynamically but are subjective and heavy impact by the neonatal distress and the critical illness। एटा रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी टा आमे neonatal distress किमा critical illness रा आमे देखिबा जोटा कि न्यूरोलॉजिकल साइन द्वारा माने एथरे न्यूरोलॉजिकल साइन को आमे देखि पारिबा। हेड टू टो लेंथ रिप्रेजेंट ए वेरिएबल इंडिविजुअल स्केलेटल ग्रोथ velocity and genetic factor rather than the structural maturation timeline। एटा फिजिकल ग्रोथ बा स्केलेटल ग्रोथ को शो करी थाए। हेड टू टो लेंथ अनुसार आमे फिजिकल तार केते कोन बढ़ुची तार जेनेटिक फैक्टर कोन एई सब जिंस आमे तार से थ्रू मेजर करी परिबा। Number 6 up to what gestational age is a medical abortion typically allowed in most country। तो केउ जेस्टेशनल एज मध्य मेडिकल अबॉर्शन टा लीगल थाए कि ताको अलाउड करा जाय थाए मैक्सिमम कंट्री रे 12 वीक 20 वीक 24 वीक किंबा 36 वीक। तो मोस्टली 12 वीक पर्यंत सेटा रिस्कलेस थाए एवं मोस्टली एटा अलाउड थाए सबु कंट्री रे। 20 टू 24 वीक मध्य अलाउ थाए किंतु स्पेशल केसेस रे जतबेले ओमेन रेप होई थाए किंबा पिलार कोनोसी कंजेनिटल एनोमली थाए सेथि पई दुई जण एमओ किंबा डॉक्टर मानकर अप्रूवल रे सेटा हेई थाए। आफ्टर 24 वीक किंबा 24 टू 36 वीक मध्य सेटा पॉसिबल न जदि भी पॉसिबल हुए ताहाले तापाई स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड बसी थाए। तो एक्सप्लेनेशन देखि नबा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फार्माकोलॉजिकली इंटरवेंशन कंबाइनिंग मिफोप्रेस्टोन एंड मिजोप्रेस्टोल अचीव द ऑप्टिमल एफिशिएंसी पैरामीटर व्हेन कंप्लीटली विदिन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल डेवलपमेंट। बियॉन्ड 12 वीक द सर्जिकल टर्मिनेशन मेथोडोलॉजी आर स्टैंडर्डली indicate as the complication rate rise and pharmacological predictability diminishes। तो जेते बेले 12 वीक मध्य सेटा थाए आमे फार्माकोलॉजिकली बा मिफेप्रेस्टोन आ मिसेप्रेस्टोल द्वारा आमे ताको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करि परिबा। तापरे सेटार रिस्क बढ़ी जाय थाए आमे सर्जिकल इंटरवेंशन को आपणेबा। तापरे टर्मिनेशन अकरिंग नियर 20 टू 24 वीक फेस हाईली स्ट्रिक्ट लीगल क्राइटेरिया ग्लोबली generally required clear justification involving criteria fetal anomaly and the severe threats to maternal viability। तो 24 टू
20 to 24 वीक मध्य जहाँ भी होता है आम ताकू लीगल जस्टिफिकेशन दवाक पड़ पारे ना फिटाल किसी कंजेनिटल एनोमली होता है सेटा को शो करने को पड़ी थाए कि सेवेराल थ्रेट ऑफ मैटरनाल वायबिलिटी कि मैटरनाल मदर लाइफ उपर किसी थ्रेटनिंग कंडीशन होता है ताकू आम जस्टिफिकेशन दे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को करी पारिबा। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर बाय तो ब्रेस्ट फीडिंगटा क्यों क्यों पॉइंट्स रे मदर को हेल्प करी थाए रिड्यूसिंग पोस्टपार्टम ब्लीडिंग डीलिंग द ओव्यूलेशन लोअरिंग द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो ये तीनटा जगह ऑल दी एभव रे से हेल्प कर ब्रेस्ट फीडिंग टी हेल्प करी थाए मदर को। तो ब्रेस्ट फीडिंगटा प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा ब्रेस्ट मिल्क डेभलप होता है ऑक्सीटोसिन द्वारा यह रिलीज होता है। एक्सप्लेनेशन देखि नबा ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिक फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन cassettes for the postpartum individual postpartum hemorrhage control infant suckling the stimulate immediate neuroendocrine pathway leading to the endogenous oxytocin secretion तो जिते बड़े इन्फांटी सक करी थाए सेटा स्टिमुलेट करी थाए न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को जोटा कि गोटे पाथवे बा गोटे एंडोजेनियस ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन करिवार गोटे पाथ को बनाई थाए ऑक्सीटोसिन टा प्रमोट रैपिड फोर्सफुल कंट्राक्शन ऑफ यूटेरिन मायोमेट्रियम तो प्रमोट करी थाए मायोमेट्रियम रे कंट्राक्शन को एफिशिएंटली सीलिंग ब्लीडिंग वेसल्स एट द प्लासेंटल साइट एंड फैसिलिटेटिंग द इवोल्यूशन तो सी कौन करी थाए सेटा मायोमेट्रियम टी अफेक्ट मायोमेट्रियम रो जो साइट रे प्लासेंटाटा सीडिंग बा प्लासेंटाटा जोठू रिमूव होता है सेटार ब्लड वेसल को से सील करिवारे सहायता करी थाए जोटा कि हेल्प करी थाए प्लासेंटल साइट रो ब्लीडिंग को कम करिवारे सहायता करी थाए। contraceptive amenorrhea high systematic prolactin level suppress the prostate release of gonadotropin releasing hormone thereby delaying regular ovulation cycle तो ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा आम नेचुरल कंट्रासेप्शन बा नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड ताकू कहि परिबा तो सही समय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनटा टिके डिले होता है जोटा जहाँ द्वारा ओव्यूलेशन साइकिलटा मध्य डिले होता है। Oncological protection epidemiologically detects the establish that longer cumulative life duration of lactation lower the overall biological risk profile for the development of breast and ovarian malignancy तो एटा ओभारी आउ ब्रेस्ट malignancy बा कैंसर सेल बा ऑन्कोलॉजिकल किछि भी प्रॉब्लम को रिमूव करिवारे सहायता करि थाए। देखिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन which program is focused on promoting breastfeeding practice anemia मुक्त भारत मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन पोषण अभियान नेशनल डिवॉर्मिंग डे तो या भितर केउंटी हेल्प करि थाए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करिवारे मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन A target revive nation program aimed at protecting, promoting and supporting early initiation and exclusive breastfeeding up to 6 months across the health infrastructure तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या कहि परिबा जेते बेला पर्यंत 6 मंथ पर्यंत पिला केवल माँ क्षीर ही खाई थाए सही समय को आम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहबा तो ब्रेस्ट फीडिंग रो जे कोनोसी प्रॉब्लम थाए कि ब्रेस्ट फीडिंग रो प्रमोशन पई जहाँ भी सब स्टेप निया जाए एई प्रोग्राम अंडर रे ताहा ओवरऑल नेशन उपरे निया जाई थाए। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजिकली डिजाइन अराउंड रिड्यूसिंग आयरन डेफिशिएंसी पॉपुलेशन यूजिंग आयरन फॉलिक एसिड प्रोफाइलैक्सिस तो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम अनुसार कौन होता है कि गोटे स्ट्रैटेजी होता है आयरन डेफिशिएंसी को रिमूव करने एथिरे कौन होता है आयरन और फॉलिक एसिड रो टैबलेट कि आयरन फॉलिक एसिड को लोक मान जो माने आयरन डेफिशिएंसी पॉपुलेशन थाए ताकू दिया जाई थाए। पोषण अभियान फोकसेस द ब्रॉडली ऑन क्रॉस सेक्शन डेवलपमेंटल malnutrition reduction pathway across children and young mother तो पोषण अभियान अनुसार माल न्यूट्रिशन चाइल्ड आउ यंग एज रो मदर
जो मानकर मैच्योर एज हो न था एवं प्रेग्नेंट हो जाती से भाई मदर मानकर हेल्थ को आउ माल न्यूट्रिशन बेबी रो हेल्थ को डेवलपमेंट करने पोषण अभियान प्रोग्राम टी स्टार्ट होई अछि। नेशनल डिवर्मिंग डे टार्गेटेड इराडिकेशन एफर्ट्स सेंटर्ड ऑन स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड हिलीमेथिक इन्फेक्शन। तो सॉइल रु जेकोसी इन्फेक्शन बा वार्मिंग जेमिति कि आमर पिलामानकर गट हेल्थ कि जेकोसी उपरे हेल्थ उपरे अफेक्ट पकाई थाए ताकू आमे ट्रीटमेंट करबा नेशनल डिवर्मिंग डे प्रोग्राम अनुसार। Vaginal wall without a sac is omphalocele, umbilical hernia, incisional hernia, gastroschisis। तो एक केउं कंडीशन रे abdominal रो जेकोसी इंटेस्टाइन हो कि abdominal रो जेकोसी प्रोडक्ट लिवर हो स्प्लीन हो abdominal प्रोडक्ट गुड़ाक बाहर थाए जोटा कि बिना किसी abdominal wall कि विदाउट सैक रे सेटा प्रेजेंट थाए मदर ओम भितरे। तो यही कंडीशन को कौन कहबा गैस्ट्रोसाइटिस। तो गैस्ट्रोसाइटिस कौन एटा एक गोटे कंजेनिटल एनोमली कंडीशन जो कंडीशनटा 18 रु 20 वीक मध्य आम अल्ट्रासाउंड द्वारा जानीपर ये कौन होता है ना इंटेस्टाइन रो जेकोसी पार्ट गुड़ाक एब्डोमिनल अम्बिलिकल रो तले गोटे ओपनिंग थाए आउ से गुड़ाक बेबीर एब्डोमिनल भितर न थाए कि बेबीर एब्डोमिनल बाहर प्रेजेंट थाए जोटा कि डायरेक्टली कांटेक्ट होता है आमिनोटिक सैक सह यह द्वारा सेटा स्वेलिंग होता पारे इरिटेट होता पारे सेटा मदर वूम भितर कौन प्रकार ट्रीटमेंट द्वारा ताको सॉल्व करा जाई परिबो नाही। आफ्टर डिलीवरी गोटे लॉन्ग टर्म मेडिकल प्रोसीजर द्वारा लॉन्ग टर्म मेडिकल स्टे को साहाय्य करिकि आमे ताको प्रिभेंट करि परिबा बा ताको गोटे आर्टिफिशियल लेयरिंग करि परिबा किबा ताको आमे एब्डोमिनल भितरे ताको रखी परिबा। तो देखि नबा गैस्ट्रोसाइटिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रक्चरल paraumbilical full thickness defect of the abdominal wall where the internal vessels organs herniated directly into the amniotic fluid space without protecting covering membrane or sac। किछि कवरिंग बा किछि लेयर बिना और इंटेस्टाइन रो ऑर्गन गुड़ाक बाहर एमनियोटिक फ्लूइड सहित डायरेक्ट कांटेक्ट रे थांती। अम्फेलोसेल्सटा से भाया किंतु तार गोटे थिन लेयर टी बाहर थाए। ए मिडलाइन डिफेक्ट वेयर द herniated midline vessels remain completely protected and enclosed with an outer amniotic peritoneal sac structural at the umbilical ring। Umbilical and incisional hernia characterized by displacement of underneath intact skin layering, unusual presenting later in clinical growth of an abdominal binder after surgery। तो सर्जरी परे abdominal binder रो काम कौन prevent the pressure on incision during coughing and sneezing, stop bleeding, apply pressure, preventing abdominal distension। तो आंसर कौन हम preventing pressure on incision during coughing and sneezing। explanation देखि नबा an elasticizing wide abdominal binder garment serve to splint the anterior abdominal filled with following surgical incision, C-section or exploratory laparoscopy। It is a primary clinical indication is provide outward physical structural counter support to minimizing the sudden structural tension speckles across healing the skin zone during the routine mobility, deep respiration, coughing and sneezing। तो यार काम कौन जिते बड़े कौन सी सडन प्रेशर जेपरी न पड़े से इनसिजन रो पार्ट रे तो यहाँ गोटे बाइंडर इलास्टिक बाइंडर भाव में काम करी थाए। This is support effectively diminishes acute post-tropic baseline pain and reduce the risk of structural wound density। तो यहाँ कौन हुए जो सर्जिकल वुंड रो एज को सेपरेशन करिबार जेपरि न हुए तापाई से साहाय्य करी थाए। एक क्वेश्चन आम आगुरी भी डिस्कशन करथिले ए प्रेग्नेंट वुमेन
present at 32 week of gestation, complaining of sudden painless bright red vaginal bleeding. On examination, the uterus is soft, relaxed and non-tender, which condition should be the nurse suspect? Abruptio placenta, placenta previa, ectopic pregnancy or hydrating formation of mole. तो देखिए नवा आंसर प्लासेंटा पीबिया ए कंडीशन वेयर द प्लासेंटा implant fully or partially within the lower uterine segment covering the internal cervical os. The classical clinical presentation including sudden completely painless bright red vaginal bleeding accompanied by relaxed soft and non-tender uterine during the late second or third trimester. तो प्लासेंटा पीबिया कौन लो लाइनिंग ऑफ प्लासेंटा सेटा पार्शियली कभर हो थाई पारे किंबा फुल्ली कभर हो थाई पारे इंटरनल ओएस को. Abruptio placenta कौन characterized by premature separation of a normal situated placenta manifesting as exceeding painful dark vaginal bleeding alongside a rigid broad like highly tender uterus. तो एटा कौन abruptio placenta कौन गोटे premature separation होई थाए placenta टा uterine wall रो. तो यार साइन कौन पेनफुल होई थाई पारे vaginal ड्राक vaginal bleeding देखा जाई थाए rigid broad like high tender uterus एथरे शो करी थाए. ectopic pregnancy or hydrating formation of mole presenting early in first trimester rather than the third trimester. तो देखिए नवा नेक्स्ट क्वेश्चन which hormone is primarily responsible for the milk ejaculation reflex during the breastfeeding? prolactin, oxytocin, estrogen and progesterone. एथरे कौन लिखा है कि मिल्क ejaculation reflex किए करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन. explanation देखिए ना. Oxytocin synthesized within the hypothalamus and released from the posterior pituitary gland. Oxytocin trigger contraction of specialized myoepithelial cell lining breast alveoli driving the active milk ejaculation reflex. तो oxytocin टा कौन करी था केउठु रिलीज होई था oxytocin टा posterior pituitary रो रिलीज होई था वो सिंथेसाइज होई था हाइपोथैलेमस द्वारा. एटा कौन करी था कंट्राक्शन करी था केउठी करी था ब्रेस्ट alveoli उपरे जहा द्वारा मिल्क इजाकुलेशन रिफ्लेक्स शो करी थाए. प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन करी थाए प्रोलैक्टिन हार्मोन टा मिल्क प्रोड्यूस रे हेल्प करी थाए जोटा कि anterior pituitary रो रिलीज होई थाए. एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन कौन इट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड टू मैच्योर द ब्रेस्ट टिश्यू आर्किटेक्चर बट एक्टिवली ब्लॉक द पोस्टपार्टम लैक्टेशन until the blood concentration drops sharply after the delivery of placenta. एटा प्रीनेटल पीरियड रे हेल्प करि थाए ब्रेस्ट आर्किटेक्चर को डेवलपमेंट करबा पई. तो सॉरी गला.